अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, जो एक्सरसाइज हमारे पास रिलेटेड थी रेक्टेंगुलर रूल से, ट्रेपीजियम रूल से और सिम्पसन रूल से। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्यूएट द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 बाई डी एक्स यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर द डाटा। यानी हमें डाटा फंक्शन के फॉर्म में फंक्शन नहीं दिया हुआ जिससे हम डाटा फाइंड आउट करेंगे, बल्कि उन्होंने पूरी डाटा से पूरा डाटा वाला टेबल हमें दे दिया। उसको यूज़ करते हुए हमने जो इवेल्यूएट करना है इंटीग्रल को। अब हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, 0 से लेके 1 तक हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पे फंक्शनल वैल्यूज दिए हुए हैं। 0 पे 1 है, 0.1 पे 0.99 है, अप टू 1 इस तरह 1 पे हमारे पास 0.369 है। ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं हमारे पास की। मैंने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने बाकी सारी वैल्यूज़ यानी जो फंक्शन में हमें ज़रूरत है, n की, x0 की, xn की, f ऑफ x0 से लेके f ऑफ xn तक सारी वैल्यूज़ वो हमने इस टेबल से यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो वो हम टेबल से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारे पास है n, यानी नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स कितनी है। तो हम देख लेंगे पॉइंट्स कितने हैं, उसमें से एक लेस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स जो है वो इक्वल टू 10 होंगी। क्योंकि 2 पॉइंट से हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही होती है, तो इसलिए हमेशा नंबर ऑफ ट्रिपीजियम है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स नंबर ऑफ पॉइंट से एक लेस होता है। तो n इज इक्वल टू 10 है। अगर 11 पॉइंट्स है, नंबर ऑफ ट्रिपीजियम जो होंगे 10 होंगे। उसके बाद x0 या a जो होती है वो लोअर लिमिट होती है, वो आप टेबल से भी देख सकते हो 0, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन में भी जो लोअर लिमिट है वो इक्वल टू 0 है। अपर लिमिट जो है वो अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन वाले से भी देख सकते हो, और लास्ट वाला x का जो पॉइंट है वो भी 1 के इक्वल है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है h, यानी स्टेप साइज। अब नेक्स्ट जो है वो हमें h जो है वो फाइंड आउट करना है। h आप फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल से भी और फॉर्मूला से भी। h का जो फॉर्मूला होता है वो b माइनस a डिवाइड बाय n होता है, यानी b माइनस ए 1 माइनस 0 डिवाइड बाई n, यानी 1/10 आ जाएगा। अब वहाँ से भी 1/10 लिख सकते हो। 1/10 का मतलब है 0.1, तो ये 0.1 सब। और अगर आप इसमें स्टेप साइज में देखो कितना डिफरेंस आ रहा है हर स्टेप में, तो ये आ रहा है 0.1 का। 0.0 से 0.1 में 0.1, 0.1 से 0.2 0.1 आ रहा है, 0.2 से 0.3 0.1, ये जितना भी डिफरेंस है वो 0.11 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आपके पास टेबल है तो आप टेबल से भी गेस कर सकते हो कि h क्या आ रहा है, और अगर नहीं तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वो इक्वल टू 0.1 आ रही है इस एग्जाम्पल वाले केस में, इस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन नंबर 3 वाले केस में 0.1 है। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है ट्रेपीजियम रूल में h/2 फर्स्ट और जो लास्ट वाला पॉइंट होता है वो छोड़ के, फर्स्ट वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता। बाकी f1 से लेके f9 जो बीच वाले जितने भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होती है वो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होती है। अब हमने क्या करना है, जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी पुट करनी है, क्योंकि हमारे पास टेबल में सारी वैल्यूज़ हैं। h की वैल्यू 0.1 हम टेबल से फाइंड आउट कर चुके हैं, और फॉर्मूला से या फाइंड आउट कर चुके हैं। h/2 f ऑफ x0 यानी x0 पर जो फंक्शन की वैल्यू वो, और x10 पर जो फंक्शन की वैल्यू वो, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 0.9 से लेके 0.9 से लेके हमने 0.45 तक ये सारी वैल्यू 0.9 0.961 914 0.852 779 0.697 0.613 0.527 0.445 इन सबको ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इनको 1.0 और 0.369 में ऐड कर देना है। ये है हमारे पास f ऑफ x0, और ये है हमारे पास f ऑफ x10। इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। f ऑफ x1 ये है, f ऑफ x2 f ऑफ x3 f ऑफ x4 f ऑफ x5 f ऑफ x6 f ऑफ x7 f ऑफ x8 f ऑफ x9, इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उनमें f ऑफ x0 और f ऑफ x10 ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद h से मल्टीप्लाई करना है,
एच को 2 पे डिवाइड कर दें या तो डायरेक्टली, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें, एच से मल्टीप्लाई करके पूरे रिजल्ट को 2 पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो है रिजल्ट हमारे पास टोटल आएगा, जो अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके पास आ जाएगा 0.74625, और ये हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सोल्यूशन है अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फंक्शन नहीं दिया हुआ तो हम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल सकते, और ना ही एग्जैक्ट रिजल्ट हमें कोई दिया हुआ है जिससे हम कंपेयर कर सकें, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्यूएट द इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 1 डिवाइड बाय 1 + x to the power 4 dx यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर n = 6 एंड कंपेयर विद वैल्यू। यानी अब फंक्शन दिया हुआ तो हम एग्जैक्ट रिजल्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। n जो है वो 6 है, a या x0 जो है वो 1 है, और जो b है वो 2 है। ये हमारे पास आ गया x0, सेकंड जो b है या xn जो है वो हमारे पास 2 है। n हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 6। अब हमने फाइंड आउट करना है h। a या a दिया 1, b = 2 और n दिया हुआ 6। इससे हम h फाइंड आउट कर सकते हैं b - a डिवाइड बाय n, यानी 2 - 1 डिवाइड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 1/6। ये हमारे पास h गिवन। अब हमने क्या करना है, x वाला जब टेबल बनाना है, फर्स्ट वाला हमने लोअर लिमिट लिख लेनी है, उस लोअर लिमिट में हम 1/6 ऐड करते जाएंगे। जो नेक्स्ट नंबर आता जाएगा उसमें हमने h को ऐड करते जाना, और लास्ट में हमारे पास अपर लिमिट आ जाएगी, वहाँ हमने स्टॉप कर देना। 1 में 1/6 ऐड किया तो 7/6, 7/6 में 1/6 ऐड किया तो 4/3, 4/3 में 1/6 ऐड किया तो 3/2, 3/2 में 1/6 ऐड किया तो 5/3, फिर 1/6 ऐड किया 11/6, फिर 1/6 ऐड किया तो 2। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब इन x की वैल्यूज़ को हमने ये फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन था वही है 1 डिवाइड बाय 1 + x to the power 4। ये फंक्शन दिया हुआ, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पुट करते जाएंगे, x की जगह हमने 1 पुट किया तो 0.5 आ गया, x की जगह 7/6 पुट किया। ये आपकी पॉइंट्स में वैल्यू निकालना है, आपकी मर्ज़ी, आप 7/6 लिखें या 7 को 6 पे डिवाइड करके जो पॉइंट में आंसर आते हैं। अब इन सब के आंसर जो पॉइंट्स में आके हैं वो भी पुट कर सकते हो, या तो फ्रैक्शन में पुट कर लो या पॉइंट में पुट कर लो। रिज़ल्ट हमारे पास वही आएगा, अप्रॉक्सीमेट वाला जो रिज़ल्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत राउंड ऑफ भी कर दोगे तो ये रिज़ल्ट तो अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारे हमने वैल्यूज़ पुट करके 2 तक 0.0588 ये वैल्यूज़ निकाल ली है। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल का है h/2, फर्स्ट वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट। अगर आप देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x0 से और x6 से जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है उसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। बीच में x1, x2, x3, x4, x5 तक जितने भी नंबर्स हैं उनकी जो फंक्शन वैल्यू है उनको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इन सबको हमने ऐड करते आना है, इन सबको ऐड कर लेना है। इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो रिज़ल्ट आए 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें 0.5 और 0.0558 ऐड कर देनी है। वो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 2.4622। अब इस रिज़ल्ट को हमने h/2 से मल्टीप्लाई करना है। h जो है 1/6 है, 1/6 से 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/12 आ जाएगा। तो आप 2.4622 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 0.205183। इसके बाद इसको अगर हम एग्जैक्ट से कंपेयर करना है तो हमने क्या करना होगा, f(x) की इंटीग्रेशन लेनी होगी। इंटीग्रेशन लेने के बाद उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, और पुट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उससे हमने इसको कंपेयर कर लेना है, और आपका जो रिज़ल्ट होगा उसके आसपास ही होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। फिर कंपेयर करने का मतलब हम इसका देख लेंगे उन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, एरर कितना आ रहा है। तो हम एग्जैक्ट रिज़ल्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट निकालेंगे और वो हमारे पास एरर आ जाएगा कि कितना एरर है दोनों रिज़ल्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्यूएट फ्रॉम 0 to 1 1 डिवाइड बाई 2 + x² dx बाय सिम्पसन रूल विथ 7 कोऑर्डिनेट्स। 7 कोऑर्डिनेट्स मतलब 7 पॉइंट्स, एंड कंपेयर योर रिजल्ट विद एग्जैक्ट वैल्यू।
7 पॉइंट्स का मतलब पॉइंट्स में अगर हम एक लेस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स बन जाएगा, क्योंकि सिम्पसन रूल में भी हम ट्रिपीजियम्स ही बनाते हैं। n इज इक्वल टू 6 और ये इवन नंबर है। अगर यहाँ पर ऑड n में कोई और नंबर आ जाता तो वो सिम्पसन रूल जो होता है वो अप्लाई ही नहीं होता ऑड ट्रिपीजियम्स के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रिपीजियम्स इवन है और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑड है, तो इस पर सिम्पसन रूल अप्लाई हो सकता है। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ए या एक्स नॉट वाला पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 0 और बी या एक्स एन वाला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 1। एच निकाला हमने b माइनस ए डिवाइड बाई एन, ये b माइनस ए है। 1 माइनस 0 डिवाइड बाई एन, तो ये 1/6 आ गया। अब इसके बाद हमने टेबल ड्रॉ कर लेना। टेबल में हम क्या करेंगे, ए में या एक्स नॉट में ऐड करते जाएंगे वैल्यूज़ जब तक हमारे पास बी एच ऐड करते जाएंगे वैल्यूज, यानी हर वैल्यू में एच ऐड करते जाएंगे और हमारे पास बी जब तक या एक्स एन नहीं आता तब तक हम ऐड करते जाएंगे। 0 में 1.6 ऐड किया तो 1/6, 1/6 में 1/6 ऐड किया तो 1/3, 1/3 में 1/6 ऐड किया तो 1/2, 1/2 में 1/6 ऐड किया तो 2/3, 2/3 में 1/6 ऐड किया तो 5/6 और 5/6 में 1/6 ऐड किया तो 1। या तो आप इसको फ्रैक्शन वाली वैल्यू में ले लो या फिर आप इसके रिज़ल्ट निकालो पॉइंट्स में, दोनों में से जो भी इजी लगे आप वो कर सकते हैं। पॉइंट्स वाली फॉर्म में रिज़ल्ट यूज़ कर लें या फिर आप फ्रैक्शन वाली फॉर्म में रिज़ल्ट। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने फंक्शन में पुट करते जाना है और हमें रिज़ल्ट चाहिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स ये है, एक्स की जगह आपने पुट करते जाना है। 0 पुट करेंगे, 1/6 पुट करेंगे, 1/3 पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे, 2/3 पुट करेंगे, 5/6 पुट करेंगे एंड 1 पुट करेंगे। ये सब पुट कर करके हमने फंक्शन की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। 0.5, 0.04931 अप टू 1 पुट करने से हमारे पास 0.3333 आ जाएगा। ये सारे रिजल्ट वैल्यूज़ हमने फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। सिम्पसन रूल का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास h/3। फर्स्ट और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता। इवन नंबर वाले यानी 1, 3 और 5 इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो 4 से मल्टीप्लाई होंगी। सॉरी ऑड नंबर पे है 1, 3, 5 वो हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होंगे और जो इवन नंबर है 2, 4, 6 इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। ये है x0, x1, x2, x3, x4, x5, एंड x6। अब फर्स्ट वाले पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ ऑफ एक्स 6 यानी लास्ट पॉइंट पर, उनको तो हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। एक्स अब बाकी जो बीच में नंबर बचे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें हमने देखना इवन वाले कौन से हैं और ऑड वाले कौन से हैं। जो इवन वाले हैं उनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो ऑड वाले हैं उनको ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करना है। ऑड वाले 1 है, 3 है एंड 5 है। ये 3 नंबर्स ऑड आ रहे थे, इन तीनों को हमने ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करना है। इवन वाले 2 ही आ रहे हैं, 2 एंड 4, इनको ऐड करके हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करना है, आपने फंक्शन की वैल्यूज़ पुट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी आपने x1 की वैल्यू, x3 की वैल्यू और x5 पर जो फंक्शन की वैल्यू उनको ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो ये रिज़ल्ट आ गया। और जो इवन पॉइंट्स पर थे उनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिज़ल्ट आ गया। और x0 और x6 ये वाली वैल्यूज़ आ गई। इन सबको ऐड किया फिर पूरे टोटल रिज़ल्ट को, और h/3, h जो था 1/6 था, 1/6 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/18 आ जाएगा। फिर इस रिज़ल्ट को आपने 18 से डिवाइड करना और आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.435161। अब हमने इसको एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करना है। एग्जैक्ट वैल्यू में हमने इंटीग्रेशन नहीं होती। इंटीग्रेशन अगर हमारे पास है 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन आती है
1/a tan इनवर्स x ओवर a। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फंक्शन था, तो हमने एक्स स्क्वायर तो एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 2 जो होता है वो किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता, तो हमने स्क्वायर रूट लेकर स्क्वायर ले लिया, यानी जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अभी आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो है वो ए है, स्क्वायर रूट 2 1/a tan इनवर्स x बाय ए। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के लिए हम एक दफ़ा 1 पुट करेंगे, एक दफ़ा 0 पुट करेंगे। tan इनवर्स 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो माइनस करके जो लोअर लिमिट होती है वो तो ख़त्म ही हो जाएगी, सिर्फ अपर लिमिट से रिजल्ट आएगा 1/2 tan इनवर्स 1/2 माइनस, जब आप 0 वाली लिमिट पुट करोगे तो आपके पास, क्योंकि tan इनवर्स 0 पे 0 होता है, तो जो रिज़ल्ट है वो पूरा 0 हो जाएगा। बाकी 1/√2 जो है वो 0.7071 आ गया। tan इनवर्स 1/√2 ये इक्वल टू 0.6154 आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.435207 के इक्वल आ गया। अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आया था 0.435161 और एग्जैक्ट रिजल्ट आया 0.435257। तो हमारे पास पॉइंट के बाद जो है वो 3 डिजिट्स तक सेम रिजल्ट आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, यानी पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 3 डिजिट्स तक सेम ही आ गया तो उसका मतलब बहुत छोटा सा एरर आएगा, इसलिए वो लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट इज़ वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हमने यही क्वेश्चन डिस्कस करना है।